नीड हेलो की। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ CMP, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये क्या होता है? ये दो तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ये अभी हम इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दोनों टाइप का देखेंगे मार्फोलॉजिकल फीचर्स में। जब तक हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हम एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस भी कहते हैं, टेयर्स डिजीज भी कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, कुछ बड़ी बात नहीं। ये अक्सर 25 से 50 साल के लोगों के बीच में होता है। रिमेन्स एसिम्टोमेटिक बट बिकम्स सिम्टोमेटिक ड्यूरिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो नॉर्मली अगर बड़ी एक्सरसाइज, कुछ हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता जब तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होता है। लेकिन जब वो हैवी एक्सरसाइज कर लेता है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी कर लिया जाकर, तो क्या होगा कि उसको डिस्निया होगा। शुरुआत डिस्निया से होगी, फिर एंजाइना होगा। डिस्निया क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। एंजाइना होगा, चेस्ट पेन शुरू होगा। फिर क्या होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। और अगर ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा ही कर लिया तो ये सडन डेथ भी करा सकता है। तो इतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब वो हैवी एक्सरसाइज करेगा। ऐसे नॉर्मली उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। अब मैं आपको जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है उसमें जो होता है, हार्ट में क्या होता है कि इसमें अभी आप पढ़ रहे थे, अगर मैं ये एक चैम्बर सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ले रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल लिया है हार्ट का। हार्ट जो है इसमें 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड का लेफ्ट हार्ट काट के आपको दिखा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। राइट में इसमें शामिल नहीं है। ये एओर्टा है, एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, तो ये नीचे तक आया। ये हो गया वॉल, मिट्रल वॉल्व, और ये यहाँ अब इसमें हाइपरट्रॉफिज्म कैसे होता है? ये एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफिज्म मिलता है। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि जो इसमें हाइपरट्रॉफी होगी, यहाँ का जो मसल बढ़ेगी, उसमें जो साइज बढ़ रहा है सेल का, वो इस तरह से कुछ बढ़ेगा। ये चीज जो है मोटी हो गई है, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, अंदर से मोटाई इसकी बढ़ी, ये सेप्टम की मोटाई बढ़ गई। तो क्या हुआ? इसका जो एओर्टा का जो रास्ता है वो पतला हो गया। तो पतला हो गया, इसकी वजह से क्या होगा? आउटफ्लो घट जाएगा, ठीक है। इसके मोटे होने की वजह से आउटफ्लो घट जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये इतना बढ़ जाएगा, अगर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ये इसको यहाँ पर भी, इसमें भी अटैच हो जाएगा, ये यहाँ तक बढ़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से होता है, हाइपरकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। जिससे पहले हमने पढ़ा डायलेटेड वाला, उसमें कॉन्ट्रैक्शन घट जाता था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटती थी, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ब्लड का जो फ्लो होगा वो सही नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि बीच में जो है आईवी सेप्टम में हाइपरट्रॉफिज्म हो रहा है, इसकी वजह से रास्ता पतला हो रहा है। ये हो गया। दूसरी चीज की जो कैविटी होती है वो एकदम बनाना शेप की बन जाती है, एक किसकी तरह? बनाना की तरह इसकी कैविटी का शेप हो जाता है। तो ये हमारा हो गया हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब हम इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या इसकी वजह होती हैं बीमारी के लिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, यानी कि जो ऑटोजोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो ऑटोजोम वाले हैं, वो क्या, उनमें अगर कोई एक भी जीन रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, कोई एक भी जीन अगर रिस्पॉन्सिबल है, मान लिया कि मैं इसको पी से, कैपिटल पी जो है इस बीमारी के लिए वो है, तो कैपिटल पी स्मॉल पी बना देता हूँ। तो अगर एक भी जीन इस तरह का भी अगर मिल गया हमें कोड, तो भी इसमें बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इसी को बोल रहे हैं। इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन द जीन्स व्हिच कोड्स फॉर द सार्कोमेरा प्रोटीन्स म्यूटेशन इन हैविंग लाइक चेन्स ऑफ कार्डियक मायो बीटा मायोसिन ट्रोपोनिन टी एंड आई। कह रहे हैं कि वो म्यूटेशंस जो इनहेरिटेड हैं, इनहेरिटेंस में आए हैं जीन्स के अंदर, ठीक है। वो जीन्स, यानी जीन के अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। अब वो म्यूटेशन मदर से उसमें आ गया, बच्चे में। तो कौन सी जीन्स पे
म्यूटेशन हो गया होगा तब होगा। सार्कोमियर प्रोटीन्स के लिए जो कोड करती हैं जीन्स, वो जीन्स जो सार्कोमियर प्रोटीन को बनाने की जो जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उनमें अगर म्यूटेशन हो गया तो होगा। ये म्यूटेशन कहाँ पे होता है? हैवी एंड लाइट चेन्स ऑफ द कार्डियक बीटा मायोसिन। बीटा मायोसिन जो कार्डियक बीटा मायोसिन होता है उसकी लाइट और हैवी चेन उनमें म्यूटेशन हो जाता है। ट्रोपोनिन टी एंड आई, अभी इससे पहले भी बताया कि ट्रोपोनिन टी आई ये जो है एक्टिन मायोसिन के साथ एसोसिएटेड जुड़े रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं मसल के। इसमें अगर म्यूटेशन हो गया होगा तो भी ये डिजीज हो सकती है। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जैसे कैटेकोलमीन्स हैं, कैटेकोलमीन्स हैं, अगर ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ है तो भी ये हो सकता है। इटियोलॉजी में इसका नाम इसी लिया गया। मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हुआ है MI एज अ रिजल्ट ऑफ थिकनिंग ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में थिकनिंग की वजह से अगर MI हुआ है तो भी ये क्या करा सकता है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और तीसरी चीज है कि मायोकार्डियम में अगर फाइब्रस टिश्यू बढ़ गया है एबनॉर्मली, फाइब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो वही हाइपरट्रॉफी ही तो हम पढ़ रहे हैं, हाइपरट्रॉफी अगर हो गई तो ये बीमारी हमें मिलेगी, लेकिन ये एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, ये ध्यान में रखना होगा। एसिमेट्रिकल मतलब हर जगह बराबर से बढ़ेगा नहीं, सिर्फ सेप्टा में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, बाकी जगह में जो है वेंट्रिकुलर जो वॉल है जो मसल है उस पर उतना नहीं होगा। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे क्या होते हैं। ग्रॉसली जो फीचर्स देखने को मिलेंगे, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा, वेट बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल या स्मॉल वेंट्रिकुलर कैविटीज या जो कैविटी होती हैं, चैम्बर्स जो होते हैं, खाली स्पेस जो होता है वो या तो नॉर्मल होगा या फिर घटा हुआ होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था डायलेटेड वाले में उसमें कैविटी थी बढ़ जाती थी, यहाँ पे कैविटी छोटी हो जाएगी या फिर नॉर्मल रहेगी, छोटी हो जाएगी या नॉर्मल रहेगी। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी यानी मायोकार्डियम बढ़ा हुआ मिलेगा। ये ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? आईवी सेप्टम पर मिलेगा। अभी ये सारी चीजें हम जब टाइप्स पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टल हाइपरट्रॉफी, सेप्टल हाइपरट्रॉफी के हिसाब से जो इसकी टाइप्स हैं वो दो तरह की होती है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप और एक ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में क्या होता है? नहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। कैसा ऑब्स्ट्रक्शन? पहले हम ये पढ़ लेते हैं फिर इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी लिमिटेड टू द एपिकल रीजन ऑफ सेप्टम। कह रहे हैं कि जो हार्ट का जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो एपिकल रीजन में होता है, जो एपिकल रीजन में होता है नीचे जो होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है हाइपरट्रॉफी, वहीं पर होती है इसमें। और ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ मिट्रल वाल्व। यही क्या करता है? ऊपर बढ़ के ऊपर मिट्रल वाल्व के लेवल तक पहुंच जाता है, मिट्रल वाल्व के बराबर तक इसका लेवल पहुंच जाता है। ये किसका? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रॉफी का, ये हाइपरट्रॉफी वहां तक मिलेगी जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो कहाँ जाता है? एओर्टा में जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसमें, इसकी वजह से सब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है। अब हम देखेंगे ये होता कैसे है। देखिए कुछ इस तरह से हार्ट है, ये हार्ट इसका ये दो चैम्बर हो गए, गलत बन गए। नीचे वाला चैम्बर बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, सॉरी चैम्बर तो। अब क्या होता है कि इसमें जो पहले हम देखेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का, ठीक है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। इसमें क्या होता है? ये जो आईवी सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका जो थिकनेस है यानी जो हाइपरट्रॉफिज्म है, जो हाइपरट्रॉफी हो रही है वो सिर्फ इस रीजन में ही दिखाई देगी। ये जो नीचे का रीजन है एपेक्स की तरफ का रीजन, ये सिर्फ यहीं तक रहेगी, ये आगे तक नहीं जाएगी। ये सिर्फ मैंने बना दिया, ये गलत बना हुआ, सॉरी। इसको अगर मैं सही से बनाऊं तो
उधर सही रहेगा ये, ठीक है, लेकिन इधर इसका मोटाई ज्यादा हो जाएगी अगर हम ऐसे बना ले तो क्या है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफिज्म नहीं देखने को मिला। हाइपरट्रॉफिज्म किधर की तरफ है, ये एपिकल रीजन की तरफ, तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पैदा हो रहा होता, ये कम तौर पे पाया जाता है। अब हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में देखेंगे तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में क्या होता है, यही मेन बीमारी जो है दिखाई देती है। इसमें जो चैम्बर होंगे, जो बीच का जो एरिया है, ये दो जो है यहां तक चला गया, इसका जो हाइपरट्रॉफिज्म है एपिकल रीजन से लेकर के ऊपर तक, या मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व के रीजन तक ये इसका जो हाइपरट्रॉफिज्म मोटाई जो है ऊपर तक बढ़ गई, यानी इसका जो हाइपरट्रॉफी जो हुआ है वो पूरा आईवी सेप्टम इसने घेर लिया। इससे ये होगा, यहीं से कहा जा रहा है इसकी मोटाई बढ़ गई, आपको 2D व्यू ये दिख रहा है तो नहीं समझ में उतना आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां से एओर्टा जाता है, ठीक है। अब नीचे ये मसल है, यहाँ पर ये सॉरी हाइपरट्रॉफिज्म हो रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसकी मोटाई बढ़ रही है, तो चारों तरफ बढ़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ही हो रहा है, तो ऐसे भी बढ़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ और ऐसे भी होगा। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मोटाई इसकी बढ़ रही है, ऊपर पड़ रहा है इसके एओर्टा, मैं अलग से इसको अगर मैं बताना चाहूँ, चलो यही बता रहा हूँ, एओर्टा तो क्या होगा, इसकी मोटाई की वजह से एओर्टा पे दाब लगेगी, ये प्रेशर पैदा करेगा, इस प्रेशर की वजह से हमेशा ये प्रेशर बना ही रहेगा। अब एक पाइप है, पाइप की तरफ, पाइप की जगह पर आप उसके आस या पास इधर उधर कहीं पर से कोई मोटाई चीज उसकी तरफ ढकेलें तो पाइप का जो ल्यूमेन होगा, बीच का खाली स्पेस होगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना, दब जाएगा। अगर पाइप लचीला होगा, जिस तरह से एओर्टा हमारा लचीला होता है, उसके अंदर मसल होता है, तो इसके मोटाई की वजह से ये दब जाता है एओर्टा। दबने की वजह से जब भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टली होगा, सिस्टोल होगा, तो यहाँ का जो ब्लड है, यहाँ का वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरा इसमें नहीं जा पाएगा, पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो है ब्लड पूरा आगे नहीं जाएगा। ये कंडीशन डेवलप हो रही है किस वजह से, इस आईवी सेप्टम के मोटे होने की वजह से, इसीलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोल दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना एओर्टा में, जो ब्लड फ्लो है वो रुक रहा है, इसी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोला गया, इसमें यही चीज होती है। हाँ, और जो कंडीशन बताई थी हमने, सिम्टोमेटिक होता है पेशेंट, सिम्टोमेटिक, वो इसलिए सिम्टम इसलिए डेवलप होते हैं, अभी एओर्टा है, अब इस पे दाब लगी, दबाव लगा, तो इसका ल्यूमेन कम हो गया, ल्यूमेन कम हो गया तो ब्लड फ्लो जो है कम हो गया, तो ब्लड क्या होगा, बाहर कम जाएगा ना जितना जाना चाहिए था, तो बाहर ब्लड, जब बॉडी पार्ट्स को ब्लड ही कम मिलेगा तो क्या डिस्निया वाली कंडीशन पैदा होगी, डिस्निया होगा, एंजाइना होगा, धीरे धीरे कार्डियक फेलियर डेवलप होगा। कार्डियक फेलियर क्यों हो रहा है, कार्डियक फेलियर यानी का हार्ट की मसल का, हार्ट का जो काम सही ना करना, ठीक है, काम सही इसलिए नहीं कर पा रहा है, ये जो हार्ट जो है इसे खुद ब्लड जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है पूरा, तो यहाँ से जा रहा है वो ब्लड बॉडी पार्ट्स को ही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो यहाँ क्या मिल पाएगा, तो यहाँ नहीं मिल पाता है, जो ब्लड वेसल बस बह रही है इसके अंदर, कार्डियक कोरोनरी आर्टरी, तो हार्ट को ब्लड कम मिलता है, जब घट जाता है इसका, तब ये कार्डियक फेलियर की कंडीशन सामने आती है। अगर ये विगरस हैवी एक्सरसाइज करता रहेगा पेशेंट तो उसमें डेथ भी हो सकती है। और जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, हार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है बीच में, इसके जो सेल्स होते हैं, इसमें मायोकार्डियल जो सेल्स में डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल तौर पे होता है वो हमें नहीं मिलेगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे जब हम इसकी स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिकली। दूसरा फीचर ये होता है कि जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड मिलेंगे हमें, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट हम अगर स्टडी करेंगे मायोकार्डियल फाइबर्स का, ये अच्छा पैरेलली अरेंज रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ये इस कंडीशन में सीएमपी में आ जाएंगे, कार्डियोमायोपैथी में, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा, तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, इरेगुलर अरेंज होंगे। और दूसरी चीज क्या होगा, इनके अंदर जो है इंटरस्टिशियल फाइब्रस टिश्यू के बैंड्स आ जाएंगे, इनके बीच बीच में क्या होगा,
जैसे ये एक फाइबर है, एक इधर फाइबर है, तो इनके दरमियान क्या होगा, एक ये फाइबर, एक ये, इनके बीच में क्या होगा कि फाइबर जो है, दूसरा जो इंटरस्टिशियल फाइब्रस टिश्यू वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अब इसके अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। थैंक यू।